बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू जाइल है तुर्कçe öğren। उर्दू से तुर्की सीखें। कोनू दर्स इकी सलाम लशमा। उन्वान दर्स दो सलाम दुआ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको उर्दू तुर्किश के अल्फ़ाबेट्स सिखाए थे। होपफुली आपने अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे अल्फ़ाबेट्स। आज का हमारा टॉपिक आपको ये समझाएगा कि तुर्की में मुख्तलिफ़ औक़ात में किस तरह एक दूसरे से सलाम दुआ की जा सकती है, कौन कौन से लफ्ज़ यूज़ किए जा सकते हैं और कौन कौन से लफ्ज़ का क्या मतलब हो सकता है। तुर्की में जो सबसे कॉमन लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, चाहे फॉर्मल जगह हो या इनफॉर्मल जगह हो, वो है मरहबा, यानी अस्सलामु अलैकुम। इसी के लिए एक दूसरा लफ्ज़, अगर ज़्यादा सारे लोग बैठे हों तो आप कह सकते हैं मरहबा लार, यानी सबको आप एक तरह से सलाम कह रहे हैं, मरहबा लार। इनफॉर्मली दोस्तों के दरमियान सलाम यूज़ किया जाता है, यानी अगर आपके दोस्त हैं, करीबी हैं, तो आप उन्हें कहेंगे सलाम। इसके अलावा सलामिन अलैकुम यूज़ करते हैं। सलामिन अलैकुम के जवाब में आप कह सकते हैं अलैकुम सलाम, अलैकुम सलाम। तुर्की में किसी भी वक्त में, किसी भी तरह की सिचुएशन में आप ई गुनलैर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी सिचुएशन फॉर्मल है, यानी आपकी कोई मीटिंग है, कोई भी जगह है, या इनफॉर्मल है, दोस्त हैं, करीबी लोग हैं, तो आप ई गुनलैर हर जगह पे, हर तरह की सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है आपका दिन अच्छा गुजरे। ई गुनलैर यानी आपका दिन अच्छा गुजरे। सुबह के वक्त तुर्की के लोग आपस में यूज़ करते हैं गुनायदुन, यानी सुबह बखैर। इसी तरह शाम के वक्त में ई अक्षमलार, यानी शाम बखैर। और सोने से पहले यहाँ के लोग यूज़ करते हैं ई गजलार, यानी शब बखैर। ई गुनलैर, गुनायदिन, ई अक्षमलार, ई गजलार। अगर आप किसी मीटिंग में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, किसी महफिल में जाते हैं, किसी भी जगह पे आप जाएंगे तो लोग आपसे कहेंगे होश गेल्दनिस। यहाँ पे ये रिवाज है, आम रूटीन में इसको यूज़ किया जाता है नए आने वाले बंदे को वेलकम करने के लिए। होश गेल्दनिस यानी खुश आमदीद। अगर कोई आपसे होश गेल्दनिस कहता है तो आपको उसके जवाब में कहना है होश बुल्दुक, यानी खैर मकदम का शुक्रिया। होश गेल्दनिस, होश बुल्दुक। अगर आप किसी शॉप में जाएंगे यहाँ पे, या किसी दुकान में जाएंगे, तो लोग आपसे कहेंगे बुयरुन, यानी तशरीफ़ लाएं। आपको यानी इज़्ज़त के साथ जो है ना तशरीफ़ लाने का की रिक्वेस्ट करते हैं, बुयरुन, तशरीफ़ लाएं। अगर दो लोग आपस में से जुदा हो रहे हैं, अपने अपने घरों को या अपने अपने अलग अलग रास्तों को जा रहे हैं, तो जुदा होते वक्त मोस्टली यहाँ पे कहा जाता है गुरुशुरुज़, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे। गुरुशुरुज़ यानी फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। अगर आप किसी ऑफिस में बैठे हैं, किसी जगह पे दो लोग बैठे हैं, उनमें से एक जा रहा है, तो जाने वाला बंदा दूसरे से कहेगा होश शक्ल, यानी अलविदा। होश शक्ल, अलविदा। तो जो बैठा हुआ है अपनी जगह पे वो कहेगा उसके जवाब में गुले गुले। यानी इस तरह समझें कि दो लोग बैठे हुए हैं एक जगह पे, एक उनमें से अपने घर की तरफ जा रहा है या अपने किसी और रास्ते की तरफ जा रहा है, तो वो जाने से पहले कहेगा होश शक्ल, तो दूसरा जो वहाँ बैठा हुआ है वो उसे कहेगा गुले गुले। होश शक्ल, गुले गुले। इसी तरह से अगर आपका कोई करीबी, कोई दोस्त, कोई जानने वाला ज़्यादा अरसे के लिए किसी दूर किसी जगह पर जा रहा है, तो आप उसे कहेंगे अलविदा। अलविदा यानी ये दूर ज़्यादा वक्त के लिए अगर आपका दोस्त जुदा होगा तो आप उसे कहेंगे अलविदा। दोस्त, करीबी, कोई रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है ये, तो उसे आप कहेंगे अलविदा।
शुक्रिया करने का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवाज है। किसी को आपने किसी बात का शुक्रिया करना है तो आप कहेंगे तशक्कुर एदरिम, यानी मैं आपका मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ एक और लफ्ज़ भी यूज़ किया जा सकता है, तशक्कुर लैर। लेकिन अगर कोई आपको शुक्रिया कहता है तो आप उसके जवाब में कहेंगे रिजा इदरिम, यानी आपका कोई दोस्त है, वो आपसे किसी बात पे कहता है कि शुक्रिया तशक्कुर इदरिम, तो आप उसको जवाब देंगे रिजा इदरिम, यानी मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया के लिए एक छोटा लफ्ज़ और भी यूज़ किया जा सकता है, साओल। अगर दो लोग आपस में जुदा हो रहे हैं, अपने अपने घरों को, अपने अपने रास्तों को जा रहे हैं, तो वो एक दूसरे को दुआ देते हैं, कैंदिने ई बाक, यानी अपना ख्याल रखें। ये इंग्लिश के टेक केयर की तरह है, कैंदिने ई बाक, अपना ख्याल रखें। इसी तरह से बड़ी उम्र के लोग अक्सर यूज़ करते हुए सुनेंगे आप, अल्लाह इस्मार लदिक, अल्लाह इस्मार लदिक, यानी खुदा आपका हामी व नासिर हो। ये भी एक तरह से दुआ है आपके लिए कि अल्लाह आपका जो है ना ख्याल रखे, अल्लाह आप अल्लाह की अमान में हों, अल्लाह इस्मार लदिक। तो ये कुछ ग्रीटिंग्स हैं जो कि तुर्किश में मुख्तलिफ़ वक्तों में यूज़ की जाती हैं। किसी भी तरह की कोई अगर गलती हो तो आप उसे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम उसको नेक्स्ट स्लाइड्स में रिमूव कर सकें। बहुत शुक्रिया, टेक केयर, जल्दी मुलाकात होगी।